बात नेता सदन की तरफ से आई थी। नेता सदन ने यही कहा था, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता जो क्या कहा था आपने। इस तरह के विचार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। अगर आप परंपराओं पे चलना चाहते हैं तो ये परंपरा आपको छोड़नी होगी, क्योंकि अगर परंपराओं पे ही बात होगी तो हो सकता है आपने भी बहुत सी रीति रिवाज नहीं मानी, वो ठीक नहीं लगेगा मैं कहूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे नेताजी ने नहीं दी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान। इसलिए अध्यक्ष महोदय, अगर हम धार्मिक परंपराएं मानते हैं और रीति रिवाज को मानते हैं तो ये समय नहीं है उन बातों को कहने का भी अध्यक्ष महोदय कि उन रीति रिवाजों के बारे में मैं नेता सदन से पूछूं, क्योंकि वो परंपरा भी नहीं रही हैं। अगर किसी व्यक्ति को सम्मान दें, उसको लेकर के कहा जाए, जो बात नेता सदन की तरफ से आई थी। नेता सदन ने यही कहा था, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता जो क्या कहा था आपने। इस तरह के विचार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। अगर आप परंपराओं पे चलना चाहते हैं तो ये परंपरा आपको छोड़नी होगी, क्योंकि अगर परंपराओं पे ही बात होगी तो हो सकता है आपने भी बहुत सी रीति रिवाज नहीं मानी, वो ठीक नहीं लगेगा मैं कहूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे नेताजी ने नहीं दी। और मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं, मिलिट्री स्कूल में ना, लेकिन अब फिर भी नेता अध्यक्ष महोदय फिर भी वो आवश्यक नहीं मान रहा है। कोई आवश्यक बहुत बोलना आवश्यक हो तो बोलिए। इसलिए बहुत अध्यक्ष महोदय, ये जो बजट है ये केवल मैंने जो तस्वीर दिखाई थी एमओयू हवा हवा में है, एमओयू हवा हवा में है। और जो आप ग्रोथ रेट पाना चाहते $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, वो हवा हवा में। 6 साल जिसने ऐसे ही काट दिए हों, वो 4 साल में कैसे हमारे उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ले पाएगी। और इस बजट ने पूरे उत्तर प्रदेश के किसान और खासकर नौजवानों को निराश किया है। और जो बड़े बड़े मेले लगे हैं, इन मेलों में जो आए हुए उद्योगपति हैं, आपके बजट से कोई प्रभावित होने वाला नहीं है। और जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है एमएसएमई, जिसमें जान फूकनी थी, आप बड़े उद्योग ला रहे हैं, लेकिन एमएसएमई कितने बंद हो रहे हैं, उस दिशा में सरकार ने कोई काम नहीं किया। ये बजट दिशाहीन है। ये बजट उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ नहीं ले जा सकता। प्रदेश को कहां ले जा रहे हैं आप? दुनिया के दूसरे देश घूम करके आए आप आए, दुनिया के दूसरे देशों, मैंने अपने स्पीच में कहा था कि जिन जिन देशों को देख करके आप आए हैं, क्या उन देशों में कहीं भी एक जगह आपको सड़कों पर छोटा जानवर घूम रहे दिखते हों? और ये सूची लंबी है। अगर हम इस रिपोर्ट को सही माने और सरकार का बजट ठीक माने तो बजट अभी कम है। अगर ये रिपोर्ट ठीक है तो अभी 11 लाख से ऊपर छुट्टा जानवर है प्रदेश में, और 750 के लगभग बजट रखा है। अगर आवारा पशु जो सड़कों पे घूम रहे, अगर उसकी गिनती हो जाएगी तो न जाने कहां पहुंच जाएगी। तो क्या जो मरने वाले लोग हैं, जो जानवर की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, या खेत को बचाने के लिए किसान की जान जा रही है, उसके लिए मैंने मांग की थी कि 10 लाख रुपए उस परिवार की मदद हो, और जो फसल को नुकसान हो उसकी भरपाई हो। और मैं उसकी पूरी सूची जो हमारे पास अभी हुई है, और मैं अपने माननीय सदस्यों से कहूंगा
कि मैं तो हासिल कर पाया हूं 2 दिन के अंदर 13 + 8 21 हो गए, और इसमें लंबी सूची है। इसको मैं टेबल करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कम से कम ये सरकार देखे, और मैं लंबी सूची देकर के और आपको अपडेट कराऊंगा। ये फैजाबाद की है, आपकी सूची फैजाबाद की है, और ये दोनों रिपोर्ट्स, एक इंडिया टुडे की है और एक जो प्राइवेट संस्था जिसके आंकड़े मैंने बोला था वो रिपोर्ट है, मैं टेबल करूंगा अभी आपको। जब ये सरकार बजट ही नहीं खर्च कर पा रही है तो रोडवेज क्या ठीक होंगे, जहां पर करोड़ों लोग चलते हैं। शिक्षा व्यवस्था में अगर डीबीटी कर रहे हैं आप, तो क्या बच्चों को ड्रेस मिल गई, मोजे मिल गए, स्वेटर, जूते क्या मिल पा रहे हैं उनको? और किताबें तो अभी तो बहुत सी जगह पहुंची नहीं है। अमरोहा में गई थी, रद्दी में बिकवा ये पूरे प्रदेश का हाल है, कोई एक जगह का नहीं है, पूरे प्रदेश का हाल है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।